Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 4 संज्ञा का दोहरान करेंगे। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 19 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेगा पाठ 4 संज्ञा। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे संज्ञा की। हम संज्ञा पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। संज्ञा को हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं, अर्थात जिस प्रकार हर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई ना कोई नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं व्यक्तियों के नाम में माँ, दादा, दादी, बच्चे या पापा, अमन, रमन, राम, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। इसी प्रकार अगर हम वस्तुओं की बात करें तो टीवी, खाना, अखबार, जैसे आप इस वक्त कमरे में बैठे हैं तो कमरा, मेज़ पर रख कर के पढ़ रहे हैं तो मेज़, कुर्सी, ये सभी क्या है? वस्तुएं हैं। इनके नाम हैं, इसीलिए आप इन्हें पहचानते हैं। स्थान जैसे कि घर, बगीचा, विद्यालय, ये सभी क्या है? स्थान हैं जहाँ पर आप जाते हैं। उनके नाम भी हैं, इसी वजह से आप उन्हें पहचानते हैं। इसके अलावा हमारे मन के भाव, हमारे मन में कई सारी भावनाएं होती हैं बच्चों, और कई सारे भाव होते हैं, उनके भी नाम होते हैं, तभी आप उन्हें पहचान पाते हैं। जैसे कि खुशी, हंसी, उदासी, सुंदरता, ये सभी क्या है? भावों के नाम हैं। तो परिभाषा देखते हैं बच्चों, जो आपकी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 20 पर दी गई है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों संज्ञा के भेद की। तो कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद है बच्चों, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। तो संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्तियों के नाम। जैसे हमने पढ़ा था कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ रहे हैं? व्यक्तिगत नाम आ रहे हैं। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी प्राणियों के या व्यक्तियों के या स्थान के कुछ विशेष नाम भी होते हैं। जैसे आप और मैं व्यक्ति हैं, तो आपके और हमारे एक विशेष नाम है। जैसे मैंने अपना नाम बताया था रेनू, तो ये मेरा विशेष नाम है, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ हम उदाहरण देख सकते हैं, कई सारे शहर होते हैं, लेकिन हम कौन से शहर में रहते हैं? कोटा में। तो कोटा हमारे शहर का विशेष नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। ठीक है। उसी प्रकार हिमालय, हिमालय एक पर्वत का नाम है। कई सारे पर्वत हैं, लेकिन हिमालय की बात करेंगे तो ये उसका विशेष नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। जैसे कि अमन, अमन लड़के का नाम है। लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस लड़के का विशेष नाम क्या है? अमन। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदियों के नाम है गंगा, यमुना, ये सब क्या हैं? विशेष नाम है। और विशेष नाम क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही हम पता कर सकते हैं जाति, कि जो नाम शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द, जो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या पूरे वर्ग के बारे में बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं बच्चों की, या लड़के की बात कर रहे थे हम, जिसका नाम अमन था। तो उदाहरण देखते हैं कि अमन एक लड़का है, लेकिन वो क्या है? लड़का। तो लड़का क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी लड़कों को हम लड़का ही कहते हैं, और ये उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे कि नदी, हमने गंगा नदी का नाम पढ़ा था, वो उसका विशेष नाम था,
लेकिन और भी कई सारी नदियाँ होती हैं, सभी नदियों को हम नदी ही कहते हैं, तो वो हमें पूरी जाति का बोध करा रही हैं। जैसे पेड़, पेड़ भी क्या है, जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि वो हमें पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द हमें पूरी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या मन के भावों को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जो किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण के बारे में बताए, उनके दोष के बारे में बताए, उनकी दशा बताए या मन के भावों को बताए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, हंसी, ये हमारे मन का भाव है, इसीलिए ये कौन सी संज्ञा हुई? भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, ये क्या है? ये एक गुण है और ये भी क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। दुख, ये भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार कई सारे शब्द होते हैं बच्चों, जैसे मिठास, लंबाई, उदासी, ये सभी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये हुए बच्चों संज्ञा के 3 भेद। पृष्ठ संख्या 21 पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब हम संज्ञा का बुकवर्क देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। उन शब्दों को आपको नीचे दिए गए स्थान में लिखना है। जैसे पहला है, माँ ने मुझे खिलौना दिया। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? माँ और खिलौना। तो हमने इन पर गोला लगाया है और इन शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे, माँ और खिलौना। ख वाक्य देखते हैं, भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? भारत और नदियाँ। इन पर गोला लगाएंगे और उन्हें हमने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार आप बाकी के प्रश्न भी पूरे करेंगे। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर, जो पृष्ठ संख्या 23 पर है। प्रश्न 3, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लगाइए। यहाँ पर आपको प्रश्न 3 में क्या दिया है? ये आपको अनुच्छेद दिया है, इसे पढ़ना है और इसमें जो भी संज्ञा शब्द है उन्हें छांट करके यहाँ दिए गए स्थान में लिखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक स्थान पर आपको लिखना है। बगीचे में आम का पेड़ है। तो इस वाक्य में देखिए संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? बगीचा, आम और पेड़, 3 है। बगीचा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए हम उसे जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे। आम क्या है? आम एक पेड़ का विशेष नाम है। आम क्या है? पेड़ का विशेष नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे। और पेड़ क्या है? पेड़ भी जातिवाचक है, तो उसे भी हम जातिवाचक संज्ञा के नीचे लिखेंगे। यह फलों से लदा है, फलों की सुगंध से पक्षी यहाँ आते हैं। तो फल जातिवाचक हैं, तो उन्हें जातिवाचक में लिखेंगे और पक्षी भी जातिवाचक है, तो उसे भी जातिवाचक में लिखेंगे। सुगंध क्या है? सुगंध भाववाचक संज्ञा है, तो उसे भाववाचक में लिखेंगे। इस प्रकार आप इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अब हम प्रश्न 4 पर आते हैं बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 23 पर ही दिया है। प्रश्न 4 देखिए, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे पहला शब्द दिया है मित्र, मित्र से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? मित्रता। मधुर, मधुर से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? मधुरता। सुंदर, सुंदर से बनेगा सुंदरता। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब हम इस पाठ के कॉपी वर्क पर आते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं जिनकी पूर्ति आपको करनी है, यानी कि उन रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे आपको क दिया है, मेरा नाम रिक्त स्थान है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि रीमा, अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो रीमा लिख सकते हैं। ख, मेरे रिक्त स्थान में रिक्त स्थान सदस्य हैं। सदस्य कहाँ होते हैं? घर में, तो यहाँ आएगा घर।
में जितने भी सदस्य आपके घर में हैं आप उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बता सकती हूँ 6। मैं चौथी रिक्त स्थान में पढ़ता या पढ़ती हूँ, तो चौथी किस में पढ़ते हैं आप? कक्षा में, तो यहाँ पर आएगा कक्षा। इस प्रकार आप बाकी के रिक्त स्थान भी पूरे करेंगे। अब हम पाठ 4 में ही बच्चों लिंग पढ़ेंगे जो पृष्ठ संख्या 24 पर है। लिंग बच्चों व्यक्ति जो है या तो स्त्री हो सकता है या फिर पुरुष हो सकता है या फिर लड़का या लड़की हो सकता है। तो लिंग की परिभाषा क्या होगी बच्चों कि जो संज्ञा शब्द हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। नाम से ही पता चल रहा है, पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए पिताजी, रमन, लड़का, ये सभी क्या हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो ये सब क्या हुए? पुल्लिंग हुए। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इन्हीं उदाहरणों को देखते हैं इधर। पिताजी तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? माताजी। रमन लड़के का नाम है जो कि पुरुष है, तो लड़की का क्या हो जाएगा? जैसे रमा। और यहाँ हमने उदाहरण लिया है लड़का, तो स्त्रीलिंग में क्या होगा? लड़की। तो ये हुए लिंग के भेद। इसके अलावा हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करते हैं बच्चों? अगर अंत में आ या ई की मात्राएं आए तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि सीता, शोभा, महिला, सखी, इन सब में या तो आ की मात्रा आ रही है या ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की, तो ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान ही लिखते हैं, जैसे कि मंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी एक जैसे ही आएंगे। पृष्ठ संख्या 26 पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको कई सारे शब्द दे रखे हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिन्हें हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि नदी की बात करें तो नदी जो है उसका नाम और भाषाओं के नाम हमेशा क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे ये? स्त्रीलिंग। भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती हमेशा किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। उसी प्रकार कुछ और शब्द हैं जैसे कि पर्वत, दिन, महीने, देश, वृक्ष, फूल, इन सब के नाम किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। तो ये हुआ बच्चों लिंग। अब हम इसके बुकवर्क पर आएंगे बच्चों। अब हम लिंग का बुकवर्क देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, लिंग बदलकर शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपको उनके लिंग बदलने हैं और फिर उन्हें लिखना है। पहला शब्द दिया है राजा, तो राजा एक पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा रानी। मामा, मामा का स्त्रीलिंग शब्द होगा मामी। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों को भी पूरा करेंगे। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर, जो प्रश्न संख्या 27 पर ही है। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया है जिसमें कुछ शब्द रंगीन दिए हुए हैं, उनका लिंग बदलना है और वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे पहला वाक्य हमें दिया है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो माली और रहा है इसे हमें बदलना है। तो माली पुल्लिंग है तो हम इसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे, तो वाक्य हो जाएगा मालिन पौधों को पानी दे रही है। इस प्रकार आप बाकी के वाक्यों को भी पूरा करेंगे। अब हम इसके कॉपी वर्क पर आते हैं बच्चों। कॉपी वर्क में हमें प्रश्न दिया है कि कोष्ठक में दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कई सारे शब्द दिए हैं बच्चों।
इन शब्दों में से आपको स्त्रीलिंग को छांट करके स्त्रीलिंग के नीचे और पुल्लिंग को छांट कर पुल्लिंग के नीचे लिखना है। जैसे पहला शब्द है हिमालय। हिमालय एक पर्वत का नाम है और मैंने अभी बताया था कि पर्वत का नाम किस में आता है, पुल्लिंग में, तो इसे हम पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है और वो किस में आएगा, स्त्रीलिंग में, तो हम उसे स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों को भी छांट करके लिखेंगे। अब हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे बच्चों वचन। उसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 28 पर आएंगे। वहाँ आपको दिए हैं वचन। वचन यानी कि जो हमें संख्या का बोध कराते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक अर्थात अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि संज्ञा जो है वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। वचन के प्रकार देखते हैं बच्चों। वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन का क्या मतलब है बच्चों, एक वचन यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें संज्ञा के एक होने का पता चले, यानी कि संख्या में क्या होगा, वो एक होगा, सिर्फ एक ही होगा। जैसे कि हम उदाहरण देख सकते हैं, लड़का, पतंग, ये इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि ये संख्या में सिर्फ एक ही है। बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक या अनेक। यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें संख्या के एक से अधिक होने का पता चले। जैसे लड़का, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के, यानी कि ये संख्या में एक से अधिक है। पतंग, तो पतंग का बहुवचन हो जाएगा पतंगें। ये हुआ वचन। पृष्ठ संख्या 29 पर आपको कुछ शब्द दिए हैं जिनके एक वचन और बहुवचन आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ शब्दों में वचन बदलने की पहचान किस प्रकार की जाती है, क्रिया के द्वारा भी की जाती है। जैसे हिरण दौड़ रहा है और हिरण दौड़ रहे हैं, तो एक वचन और बहुवचन का पता हमें चला, क्योंकि हिरण तो हमें दोनों जगह एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, तो हमने उसका पता कैसे लगाया, फिर क्रिया से, रहा है और रहे हैं। इसके अलावा कुछ संज्ञा शब्द भी बदल जाते हैं, जैसे कि बच्चा, हमने यहाँ पर देखा था, लड़का, एक वचन में वो लड़का है और बहुवचन में वो क्या हो गया, लड़के हो गया। जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते या जिन्हें हम गिन नहीं पाते हैं, गिना नहीं जा सकता, उनके बहुवचन के रूप नहीं बदलते। जैसे कि दूध, पानी, शरबत, इन सब के जो हैं बहुवचन नहीं बदलेंगे, ये एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि हम इन्हें गिन नहीं सकते। आदर देने में हम एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को आदर देते हैं तो वहाँ पर हम एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी आए हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, उसका एक वचन ही होगा, बहुवचन नहीं होगा। जैसे कि आपका नाम है तो रमन नाम है तो वो रमनों नहीं हो सकता, या फिर भाववाचक संज्ञा हंसी है तो हंसियां नहीं हो सकता। तो ये हुआ वचन बच्चों। अब हम इसका बुकवर्क देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 30 पर आएंगे। वहां आपको दिया है प्रश्न 1, एक वचन और बहुवचन के शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से आपको एक वचन को एक वचन की जगह लिखना है और बहुवचन को बहुवचन की जगह। जैसे पहला शब्द दिया है माला, जो कि एक वचन है तो हमने एक वचन की जगह लिखा है। दूसरा शब्द है दवाइयाँ, वो बहुवचन है तो हमने बहुवचन की जगह पर लिखा है। इस प्रकार आप इन्हें छांट करके अलग अलग कर सकते हैं। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर, जो पृष्ठ संख्या 30 पर ही है। प्रश्न 3, उचित शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं और कुछ वाक्य दिए हैं, रिक्त स्थान में आपको शब्द छांट करके लिखना है। पहला है क, रिक्त स्थान खेल रही हैं, लड़की या लड़कियां। अब रही हैं, यहाँ पर बिंदी दी है तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये बहुवचन का वाक्य है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लड़कियां, तो हम यहाँ लड़कियां लिखेंगे। ख, आसमान में अनेक
रिक्त स्थान हैं। तारा या तारे, अब यहाँ पर भी है के ऊपर बिंदी है, अर्थात यह बहुवचन का वाक्य है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तारे। इस प्रकार आप बाकी के रिक्त स्थान भी पूरे करेंगे। इसके बाद हम आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पर, जो प्रश्न संख्या 31 पर दिया है या हैं द्वारा रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनमें आपको या तो है लगाना है या हैं लगाना है। एक वचन है तो है और बहुवचन है तो हैं। माताजी खाना बना रही, रिक्त स्थान, तो माताजी जो है एक वचन है, लेकिन हमने पढ़ा था कि आदर के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ आएगा हैं। कोए उड़ रहे हैं, तो कौवे उड़ रहे हैं, ये भी बहुवचन है, तो यहाँ पर हमने लगाया हैं। खिलौना अच्छा रिक्त स्थान है, खिलौना एक वचन है, तो हम यहाँ लगाएंगे है। तो इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 5, जो कि प्रश्न संख्या 31 पर ही है। प्रश्न 5, वचन की गलतियां सुधार कर दोबारा लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए हैं जिनमें वचन की गलतियां हैं, उन्हें आपको सुधारना है और वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे कि क हमें दिया है आकाश में विमाने उड़ रहा है, तो यहाँ पर विमाने रहा है एक वचन है और विमाने बहुवचन में दे रखा है, तो हमें इसे सही करके लिखना है आकाश में विमान उड़ रहा है। इस प्रकार आप बाकी के वाक्य भी पूरे करेंगे। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, इनके वचन बदलकर आपको लिखने हैं। जैसे पहला शब्द हमें दिया है रानी, तो इसका वचन होगा रानियाँ। रानी एक वचन है तो बहुवचन हो गया रानियाँ। ख है रुपया, जो कि एक वचन है, तो बहुवचन हो जाएगा रुपये। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों के भी वचन बदलकर लिखेंगे। तो बच्चों ये था पाठ 4, संज्ञा, लिंग और वचन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप इसका दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।